Hello, hello, hello. क्या हाल है जनता? Okay, so the people who will see this video probably for the first time in our channel, and for the people who will probably not see because it's a new channel. Uh, पहले तो just to set the grounds clear, I would want to introduce the guy in the orange shirt. तो बताइए जनाब, क्या जरूरत पड़ गई आपको या भारत पे कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि आपने बोला कि रात को 12 बजे वीडियो बनाई? और उससे पहले हमारी कॉम को बताएं कि आप ये यूट्यूब चैनल क्यों शुरू करना चाहते थे। तो मैंने ये सोचा कि यार जो क्रिकेट है वो सिर्फ इंडिया में बहुत फेमस हो गया है। आगे बच्चे बहुत बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो हमारा ये मुल्क है, फलस्तीन, यहाँ पे जिस हिसाब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम गड्ढों के अंदर स्विंग करा रहे हैं। लोगों को ये बातें समझ में नहीं है। तुम चाहते हैं कि फलस्तीन भी अब उस वर्ल्ड मैप पे आ पाए और लोग उसको देखें कि हमारे यहाँ जो स्विंग बॉलर्स आ रहे हैं, सब मैगरा और एंडरसन, ये सब की चुटकी उटकी कर देंगे ऐसी। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ गई कि फलस्तीन को हम ऊपर मैप पे लाएं, और हमारा चैनल भी है और हमारे बंदे भी लोग जाने कि यहाँ पे भी लोग क्रिकेट विकेट खेलना जानते हैं थोड़ा। और 12 बजे तो मतलब आप क्या, 12 बजे जनाब, हमारे यहाँ तो टाइम सही चल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, आपकी क्रिकेट टीम में तालिबानी ज्यादा होंगे या असली क्रिकेटर जो बाबर आजम को नंबर 1 से रिप्लेस कर सकते हैं? बाबर आजम तो हमारे लिए भगवान है, ये बात अभी आप समझेंगे नहीं। उनसे बड़ा उनकी हम पूजा करते हैं बहुत इत्मीनान से और एकदम समय निकाल के कायदे से। नमाज वमाज पढ़ी जाती है आजकल उनके नाम पे, तो हमने कहा तो चलो क्या आप भी जीत से आगे रखते हैं वनडे रैंकिंग्स को? जी बिल्कुल, नवाज हमारा चैंपियन है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि हम जीत को आगे रखेंगे? वनडे रैंकिंग तो चलिए, अभी आप फलस्तीनी रैंकिंग जब आएगी तब बात होगी आपसे। ये सब बट हमारे लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि सबको बताने के लिए कि हमने ये चैनल क्यों बनाया, विच इज बकचोदी। एंड आई थिंक ये ग्राउंड रूल्स बहुत अच्छे से सेट कर देता है कि हम ये क्या करना चाह रहे हैं इस चैनल के थ्रू। सो बेसिकली आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि we two know each other from past 8-9 years, and this idea कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता है और हम हमेशा हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। जिन्होंने आज तक शायद बैट एक बड़े से स्टेडियम में भी नहीं उठाया होगा, लेकिन वी टॉक अ लॉट अबाउट क्रिकेट एंड दैट व्हाट हैपेंस इन एवरी हॉस्टल, एवरी college, every school, every gully, everywhere that people talk and play about cricket. And we being Indians, I think it always makes sense कि we do this. But ऐसा लगा कि लोगों को जैसे कि निपा वायरस चल रहा है केरला में, एंड लोगों को बुखार, निमोनिया वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हो रही है। हमें एक बुखार आई थिंक 365 दिन चलता है, और जो है क्रिकेट का कभी वो बुखार हाई फीवर में अच्छा लगता है और कभी बुरा भी लगता है। गाली भी देते हैं और तारीफ भी करते हैं। बट सोचा कि पैसा ही कमा लेते हैं बकचोदी करके, जो कि अभी लगता नहीं है कि इतना जल्दी होने वाला है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक एट लाइक द करो, एंड ऑफ द लाइक, बेशर्मो, लाइक करो। 12 बजे बैठे वीडियो बनाने तुम्हारे लिए, लाइक करो। पर मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम दैट हम अपने ओपिनियंस irrespective ऑफ वी बीन फॉलोइंग ऑफ लेट अ लॉट ऑफ चैनल्स, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लोग बात बहुत करते हैं बट एक्चुअली में जो सही बात करनी चाहिए वो नहीं करते। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी शुड डू दैट irrespective of people want to listen to it or not, because in India we should have our right to speak. So to set the context right, I will directly start with कि भाई बताओ किस चीज से शुरू किया जाए इस शुभ अवसर पे कि हमने पहला चैनल अपना स्टार्ट किया। So I think first and foremost we can get started with the our in Australia versus India का बदला सीरीज। जो पिछली बार शून्य कुमार यादव बनाए गए थे हमारे सूर्या, इस बार जो सिक्सर कुमार यादव बन के आए हैं, जो धोया गया है इनके बच्चे कैमरून ग्रीन को, लाल कर दिए हैं भाई। मजा ही, मुझे लगता है कैमरून रेड हो जाना चाहिए उनका नाम, अब मुझे ग्रीन को मुझे ऐसा छोड़ दें। लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के मिला के कुल मिला के 300 हुए हैं। आई थिंक एक ग्रीन का 100, एक श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल का। चौथा हो सकता था शॉन एबट का, लेकिन खुदा न खास्ता उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है लास्ट ओवर क्यों नहीं, इतना पिटेंगे नहीं वगैरह। और मेरे को लगता है सूर्या बहुत स्लो खेले लास्ट के 2 ओवर में, हाँ बहुत। वरना उनका भी 100 हो जाता। बट मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब ये आए थे 2-1 से जीते थे। आई थिंक दिस वाज इन फेब और मार्च, राइट? सूर्या के यस। 3 कंसेक्यूटिव जीरोस, गोल्डन डक थे इफ आई एम नॉट गोल्डन रॉन्ग, डक्स, पहली पहली यस। बॉल पे।
एंड वी वर लाइक कि इसको ओडीआई नहीं खेलना आता है एंड ऑल दैट हम्म। आई टेक माय वर्ड्स बैक, और मैंने बहुत जगह पे बोले हुए अपने दोस्तों को कि अरे इससे सूर्या नहीं हो रहा हटा बैटिंग दो। इसे, हाँ हटा दो हटा दो हटा आई दो। थिंक मैं सबका तो ही माइंड वो फ्रेम पहन के वही था बैठा उस समय कि सूर्या से नहीं हो पाएगा, इसको टी नहीं हो ट्वेंटी पाया। खिलाओ, इससे टेस्ट भी नहीं हो पाएगा, इसको बस T20 खिलाओ, वही हो सकता है इससे। मुझे I think if I started watching cricket from 2007, what I liked about India Australia series is पहले बहुत डर लगता था हमें। आई रिमेम्बर व्हेन आई गो बैक टू 2008 कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज, जहां पे हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया था, फर्स्ट सीरीज था। देयर वाज श्रीशांत, पीयूष चावला एंड ऑल, धोनी का आफ्टर टी20 वर्ल्ड कप पहला था। एंड हमें बहुत डर लगता था कि इंडिया में आप इंडियंस जीतेंगे कैसे, दे वर जस्ट देयर टू प्ले टू बी ऑनेस्ट। और साइमंस, पॉन्टिंग, हेडन, इन तीनों को कौन आउट करेगा? दे गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट, ओ माय गॉड, गिलक्रिस्ट इज लाइक, ये चार ऐसे लगता था कि कौन ही करेगा। एंड देयर वाज श्रीशांत, देयर वाज हरभजन, एंड वी आर लाइक ये सबके अगेंस्ट विकेट ले लेंगे, बट दे नीड वन गुड डे, शायद हम जीत जाए। एंड आई थिंक कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज एक वोकली एक ऐसा सीरीज बना जिससे कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इन द होल इकोसिस्टम ऑफ क्रिकेट लोगों से ऑस्ट्रेलिया का डर हटा। एंड इफ आई नो माई स्टैट्स राइट, 2010 में विराट का फर्स्ट सीरीज था वो, विशाखापट्टनम में एक 100 मारा था, 11 में इंडिया वन द वर्ल्ड कप, 12 से लेके 23 या 10-11 साल में लास्ट में अगर कहूं, आई डोंट रिमेम्बर टॉप ऑफ माय माइंड, ऑस्ट्रेलिया 2016 में एक बार जीता था इन ऑस्ट्रेलिया, 19 में आके एक बार गलती से हमसे जीत गया था बिकॉज यस। ऑफ वन बैड डे, एंड अभी इस साल एक जीता। इन तीन सीरीज को छोड़ के, इफ माय स्टैट सर्व्स मी राइट, आई थिंक 7 से 8 सीरीज हम जीत चुके हैं व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल क्रिकेट। वन डे की स्पेसिफिकली बात करूं, टी20 इट्स अनदर बॉल गेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आई कैन से दैट मेरा जो नाइटमेयर था ना ऑस्ट्रेलिया को लेके, दैट हैज बीन रिवाइव्ड। आई फील इवन हम 2023 में जो हारे थे फर्स्ट वाला सीरीज, मेरे को ऐसा लगा कि वी हैड वन बैड डे, आई थिंक सेकंड वन डे इफ यू रिमेंबर स्टार्क का वो बेहतरीन स्पेल आ गया था एंड वी वर लाइक नहीं हो पाया। सो आई फील ऑफिशियली द बदला इज टेकन नाउ, एटलीस्ट फॉर गुड 2023 वी आर क्लोज्ड। व्हाट इज आवर टेक ऑन थर्ड वन डे की क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब सेकेंडरी है, बट मोर देन द बदला आई फील मोर हैप्पी फॉर द 200s दैट जो सूर्य कुमार ने मारा है, एंड बाय द अप्रोच which he has played. So for all the people, nothing as a gyan now, but I'd want to relate this Surya conversation to another segment that we are going to have, where we're going to talk specifically about the batting lineup, किसमें क्या होने वाला Yep. है, right? So that is what I feel currently कि what is the issue. But yeah, what is your take currently? आपके key takeaways क्या हैं इस सीरीज के सर? की टेक अवेज मेरे तो आई थिंक सबसे बड़ा तो सूर्या का फॉर्म है, और जो मिडिल Correct. ऑर्डर में आके उसने दिखाया कि भाई मैं रुक के भी खेल सकता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पहले लगता था भाई ये तो आएगा मारेगा आउट हो जाएगा। First one day, खत्म। right? हाँ। बहुत अच्छे से। I agree to that. तो और ये Which सोचना कि सूर्या सिर्फ 40 ओवर के बाद बैटिंग करेगा, आई थिंक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मैचेस भी होंगे जब हम 20 पे 4 हो सकते हैं या मे बी 40 पे 4 हो सकते हैं, तो उस समय हमें कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो बीच के ओवरों को नेगोशिएट करे, स्पिन अच्छा खेले, ताकि correct, correct, हमारी इसमें वाट न लगे, और एंड ओवर्स में जब वो पहुंच रहा हो गेम तो धुनाई भी करे बढ़िया वाली। correct, तो आई correct, थिंक correct. इस टेम्पलेट में इस समय सूर्य से परफेक्ट हमारे पास कोई और कैंडिडेट है भी नहीं जो आ सकता है। ईशान Hands किशन down, hands down. यस। I don't think so. I think best in terms of white ball नहीं बोलूंगा, but जो उन्होंने टी20 में किया है, if we can replicate this at least for 5-6 more matches, irrespective of कि consecutive करे नहीं करे, I feel probably he'll be compared to the standards of Josh Butler अभी जिस मतलब फॉर्म में है ना वनडे क्रिकेट में, I think he can very well surpass him if I'm not mistaken. बट एक चीज मेरे को लगता है, एंड दिस ब्रिंग्स डाउन टू माय नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन विच इज, डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया बेवकूफ लग रही है यहाँ पे टू लूज आउट 2 मैचेस? और बहुत लोग, मेरे को सुनने में आ रहा है आउटसाइड नॉइजेस कि इन लोगों का तो अप्रोच ही नहीं है, इनका खेलने का मन नहीं है, ये बस आए हैं इनके लिए वार्म अप गेम्स एंड ऑल। और डू यू थिंक दिस इज अगेन समथिंग आई सपोर्ट कि they have been very smart in trying out their bench strength, although there have been certain injury concerns which we'll come down to later. But I feel Pat Cummins to sit down and make Steve Smith the captain and letting him play, it's a very bold decision, even if he was trying the bench strength. तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत smart call है, but what do you think? हाँ मतलब नहीं, अरे बढ़िया बात है, मिशेल जॉनसन का भतीजा खेल रहा है तो अच्छी बात है। oh shit, I get that. I think जब मैं मैच देखने बैठा था, and I've been following this lad from
यूएस में जब हमारा ये लीग हुआ था अभी सम टाइम बैक, विच वाज वन बाय निकी पूरन्स हम्म। scintillating 137, उस आईपीएल लिया सीरीज था में भी उसने। आई रिमेम्बर ही वाज प्लेइंग फॉर वन वन आई थिंक टेक्सास या किसी के लिए खेल रहा था ये, एंड ही वाज बॉट एंड आई एम लाइक दिस गाय इज क्विक, बट पूरा का पूरा रेप्लिका था स्पेंसर ऑफ मिचेल जॉनसन, एंड आई एम लाइक यार इसको अगले वर्ल्ड कप तक रखो, इस वर्ल्ड कप में मेरे को 145 स्टार्क भी झेलना है मेरे को, उसके बाद ये, so it's not, बट आई थिंक बहुत पिटाई भी नहीं धुलाई भी नहीं, मस्त डेब्यू हुआ है उसका, 8 में 61 इज अ नाइटमेयर टू बी ऑनेस्ट, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई उसको 10 ओवर नहीं कराया, बट या आई थिंक मेरे को लगता है एक ही का सेंचुरी झेल सकते थे ना बॉलिंग में, सबका नहीं करवा सकते तो। सूर्या जिस मूड में लग रहा था, 8 पे 61 थे आई बिलीव, 10 पे 100 कर देता, उसका कोई भरोसा नहीं, बिकॉज 2 ओवर बचे हुए थे, हम सूर्या का दोस्त 100 एंड में सोचते फुल थे कि टॉस सूर्या मिस कर दिया, मेरे को सबसे बरस खा यार। दो दो फुल टॉस एंड इट इज लाइक पिच के बाहर गिरा, मैं लाइक ठीक है कोई नहीं, बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट ऐसा मेरे को लगता है और ये होगा कि इनके पास बैटिंग में डेविड वार्नर खेलेगा खेलेगा, दे हैव एन ऑप्शन ऑफ प्लेइंग हेड और मिचेल मार्श, मेरे को नहीं लगता मिचेल मार्श 2 3 4 5 पे खेलेगा, या तो मिचेल उसे मार्श ओपनिंग करवाएंगे। मिचेल मार्श से ओपनिंग कराओ, अदरवाइज पॉइंट नहीं है उसको मिडिल ऑर्डर में डालने का, तो पॉइंट ही नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में या तो स्टीव स्मिथ खेलेगा या तो लबुशेन खेलेगा, दोनों एक साथ नहीं ये दो खेल फिक्स सकते। है, ये दो फिक्स है, यू कांट रिमूव दैट, बट नहीं, पर दोनों डू एक यू साथ नहीं थिंक खेल सकते यार, दोनों बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ डू यू थिंक प्लेइंग इन गेम प्ले है। इंडियन पिचेस डू यू थिंक प्लेइंग इन इंडियन पिचेस, कल जिस तरह से लबुशेन एक्सपोज हुआ टू द कैरम बॉल ऑफ अश्विन, मतलब खोल दिए उसने, धागा खोल दिया उसका अश्विन उसका सीने, इट वाज एक्सप्लेन लाइक कर रहा है कि देखो इसको हम ऐसे ही हाँ खेलेंगे। ऐसे एग्जैक्टली, एंड व्हाट आई फील इज वो बहुत जरूरी था, बिकॉज आई सॉ 3 थिंग्स, इट्स नॉट दैट अश्विन बोल्ड अ कैरम बॉल एंड गॉट हिम आउट, उससे पहले हम्म। उसने एक फ्लिपर डाला, उससे पहले उसने एक ऑफ स्पिन डाला, और उसके बाद उसने ये डाला, एंड कैरम बॉल नॉर्मली क्या होता है उसके बाहर निकल जाती है और ये हाँ, सीधा ये घुसती है, अंदर घुसा दी। एंड आई वाज लाइक ब्रो, लाबुशेन को आउट कर रहा है, एलेक्स कैरी डेविड वार्नर को नहीं कर रहा जिसको टेस्ट मैच में आउट कर, so I feel he's really great, but yeah, I don't know. I wanted to bring this in our next set of conversation. But to conclude the point, I feel Australia has been really smart. और शायद I will not be surprised, इधर and I दे think रेडी you'd agree. स्मार्ट या तो बहुत बेवकूफ है, दो में से एक हाँ, चीज है। exactly. क्योंकि As of now, it is smart. आप As of पांच now, it मैच is smart. लगातार हार चुके हो, पांचों मैचों में आप लगभग 350 के ऊपर रन खा चुके हो, आपकी बॉलिंग चार बुरी मैच में तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, और अगर हाँ, आपके पास स्टार्क नहीं है तो अब ये बहुत वीक लाइनअप दिख रहा है। इंडिया क्या, मुझे लग रहा है श्रीलंका ही पेल लेगा इनको, अगर तो ये मैं इस क्या लग तरीके रहा है से ऑस्ट्रेलिया का करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलर या एसेट कौन सा बॉलर है? यू कैन नेम अ स्पिनर, यू कैन नेम अ फास्ट मुझे लग रहा है इस समय जैम्पा बहुत क्रिटिकल होने वाला बॉलर। है ऑस्ट्रेलिया ठीक है, के लिए। एक फैक्ट बता देता हूँ, अभी इन्होंने चौथे वनडे में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खाए 416, हम्म। जिसमें हेनरी क्लास 174 मार के गया, 8 छक्के मारे हैं इसने जैम्पा को, 113 खाया 10 ओवर में, विच Yeah, but इज that was a South African pitch also ना, this is an हाँ Indian pitch, यहाँ बॉल ऑब्वियसली घूमेगा, और जैम्पा का बहुत बॉल ज्यादा इंडिया में बहुत घूमता है, ज्यादा साला आईपीएल में नहीं परफॉर्म करता है, वो खाली पैसा खाने आता है। पर अगर यू सेड कि बायलैटरल्स में देखो, बायलैटरल्स में एक अगर सेकंड, तुम देखो। तूने बोला कि बॉल घूमेगा, ओके, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ तुझसे, बीसीसीआई पूरा साल ये दिखाता रहा लोगों को कि हम एक कुलदीप यादव खिला रहे हैं क्योंकि पिचेस ऐसे होने वाली हैं कि ज्यादा स्पिनिंग नहीं होगा, इसलिए हम एक स्पिनर खिलाएंगे, और जड्डू तो है ही। हम्म। डू यू थिंक अश्विन को लाने का वो मूव भी है ये दिखाने के लिए, क्योंकि अब लास्ट लास्ट में लाए हैं, तो अब क्या है, पूरी टीम सारी प्रिपेयर हो रही है कि हमारे पास पेस अटैक कैसा है कैसा है कैसा है, स्पिन पे इंग्लैंड ने भी काम नहीं किया है, स्पिन पे साउथ अफ्रीका ने भी ध्यान नहीं दिया, उनका वही केशव महाराज खेल रहा है, तबरेज खेलेगा नहीं, किसी ने स्पिन पे ध्यान नहीं दिया, टू एन एक्सटेंट शादाब खान, तो तुम्हें पता ही है पाकिस्तान कितना स्क्रूड अप है। देखो, ओजी स्पिनर्स की बात नहीं करेंगे, शादाब खान और मेरा चैंपियन नहीं, बट नवाज। डू यू थिंक कि ये जो अश्विन को लाए, दैट इज अ साइन आई दैट वी आर गोइंग टू मेक इंडिया में स्पिनिंग फ्रेंडली पिचेस? आई थिंक इट्स अ रियली गुड मूव, क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे पास एक रिस्ट स्पिनर है जो कुलदीप यादव है, बाकी हमारे पास दो ठीक है, स्पिनर्स हैं, अक्षर और जडेजा, जो बहुत ही जडेजा, सिमिलर काइंड ऑफ स्पिनर्स हैं, और ज्यादा स्पिन होती भी नहीं है लेफ्ट उनको, आर्म, हाँ, उनको ज्यादा पिच से टर्न चाहिए होता है। अश्विन फिंगर स्पिनर, अश्विन इज द फिंगर स्पिनर, या तो फिंगर स्पिनर का बॉल तो he is घूमेगा ही he, घूमेगा। he is not a regular off spinner, और he हाँ is a सिर्फ, carom ball, he is a हाँ straighter one, he is that flipper, यस, agreed, और सेट करके आउट करता है, सबसे बड़ी करेक्ट, बात है। तो और ये माइंड प्ले करता है वो, माइंड तो नेक्स्ट लेवल है ही, जो करेक्ट पाकिस्तान करेक्ट, के इस बंदे की इतनी हिम्मत है कि वाइड छोड़ दे। तो माइंड की अगर हम बात, और इंजीनियर है लड़का। oh my god, नहीं, I 200% agree to it, and I feel कि but eventually at the end I won't be surprised if they are not playing Maxwell and start to save them in the kitty कि भाई वर्ल्ड कप से पहले मुझे कोई और इंजरी कंसर्न नहीं चाहिए, बिकॉज पॉसिबल है। सीरीज आप हार गए हो,
नथिंग मच ऑन द लाइन। इससे बढ़िया ये है कि आप और ट्राई करना है, आप कर सकते हो, इज हाँ व्हाट आई फील। मेरे को ऐसा लगता है स्टीव स्मिथ को बिठाओ, लबुशेन को बिठाओ, वार्म अप के लिए रेडी रखो, या वार्म अप पे भी एक मैच बिठा के एक मैच खिलाओ। व्हाट आई फील दे शुड गो अहेड विद दिस। और मेरे को लगता है एबर्ट को एक और चांस दे देना चाहिए, बिकॉज ही हैज शोन गुड बैटिंग लास्ट मैच। अब वो अच्छी बात है बुरी बात है वो नहीं पता, बट दे हैव शोन गुड इंटेंट। मेरे को लगता बट है हेजलवुड का हाथ खोलना एबर्ट के चाहिए। सामने हमने रखा भी तो शार्दुल ठाकुर ही था यार। हाँ, वो मतलब वी विल तो टेस्ट आउट। शार्दुल बहुत एग्जैक्टली। हमारा स्ट्रॉन्ग एसेट तो है नहीं कि वो 10 ओवर फेंक देगा हर मैच में, या हर मैच खेल भी रहा है वो ये भी नहीं पता। पांड्या अगर करेक्ट। है तो ऑब्वियसली शार्दुल का पॉइंट नहीं बनता टीम में आने का। बट हाँ एबर्ट ठीक है, हो गया लग गया बच्चे से एक बार। और भी जगह उसने बॉलें मारी हुई हैं तो शार्दुल पे क्या तो मैं बात आऊंगा। करूं। शार्दुल इज अ हॉट टॉपिक राइट बट नाउ इन द बट लास्ट बट आई थिंक। अश्विन अगर अश्विन वर्ल्ड कप में खेला तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आप देखो आपके पास एक स्पिनर और एक फिंगर स्पिनर है, ये वाट लगा देंगे भाई, मैं बता रहा हूँ। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये नहीं खेल पाते हैं इंडिया में स्पिन, ये रोज आते हैं बेचारे, ये जब तक फ्लैट पिच ना मिले या मोहाली का विकेट ना मिले ये साले नहीं तुम खेलते। अश्विन को इस बात पे खिलाओगे कि दूसरी टीम के पास कितने लेफ्ट आर्म बैट्समैन नहीं है। है। तो भाई फिर ये जो लबुशेन को उसने आउट किया है ये फिर बात भाई, ऐसा नहीं है। बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, डेविड वार्नर इज राइट हैंड बैट्समैन हाँ नाउ। डेविड वार्नर राइट हैंड बैट्समैन हैंड्स डाउन। यार क्या बकचोदी है यार, मतलब और आई वहां वाज बैठ सरप्राइज। आई के थिंक कमिंस हंस मैं रहा है, मैंने स्टीव मैंने स्मिथ भी कभी नहीं हंस देखा रहा ये है। होते हुए। बट आई एम लाइक चलो ठीक है। और ओके। बंदे ने भाई चौका भी मारा स्वीप पे राइट हैंड होके। चौका मारा एंड आई थिंक दैट व्हाट ट्रिगर्ड अश्विन की, यार ये हाँ क्या कर रहा है, मतलब ठीक है रिवर्स में मारता है चौका। भाई ये क्या चल रहा है, बकचोदी कर रहा है तू मेरे साथ। बट ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू मैक्सवेल, कमिंग बैक टू स्टार, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे हैव बीन टॉक्स कि पैट कमिंस को भी थोड़ी बहुत इंजरी है, और वो ब्रूजेस ले लेके खेल रहा है एंड ऑल दैट, बेवकूफ व्हिच इज बना रहे रूमर हैं। अगेन। माय पॉइंट इज, are you okay if they don't play both of them in the third one day, because we have already lost the series। ज्यादा से ज्यादा एक मैच प्रैक्टिस मिल जाएगा, वो आप वार्म अप में भी करोगे, दो मैचेस हैं आपके। हम्म। ठीक है। सो विल यू नॉट बी सरप्राइज इफ दे डोंट प्ले दीज टू, एंड हाँ ऑल्सो पैट कमिंस डज नॉट कम बैक। हाँ इट्स फाइन। मुझे नहीं लग रहा है लोग क्योंकि इतने सीरीज आप मूड हार में चुके हो। आए भी हैं। आई थिंक हाँ, लास्ट मिनट सीरीज है और वो नहीं चाहते कि कुछ मेजर इंजरी हो जाए उनके मेजर प्लेयर्स, क्योंकि मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगर आप मैक्सवेल का मैक्सवेल फॉर्म इज देखो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टू आईपीएल में जो उसने किया आरसीबी के लिए एबी करेक्ट। डिविलियर्स के जाने के बाद, मुझे नहीं लगता कि उसको वो इतना ज्यादा दिखाना चाहते हैं सबके सामने कि अभी कैसा खेल रहा है एंड वॉट एवर। तो मैक्सवेल को बचा के रख रहे हैं, क्लियरली बचा के रख रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर में मैक्सवेल बहुत स्ट्रांग है और स्पिन मेरे को अच्छा ऐसा लगता खेलता है कि है, वन उसका ऑफ जो द, रिवर्स है बहुत अच्छा है, और स्विच हिट तो अमेजिंग ही है। तो आई डोंट थिंक वो इसलिए मैक्सवेल को कल खिलाएंगे। मेरे को नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल है कि मैक्सवेल, आई थिंक लबुशेन ही खेलेगा इनका, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के मेरे को स्क्वाड लगता है में भी नहीं है। एज अ फिनिशर व्हाट मैक्सवेल brings टू द टेबल फॉर ऑस्ट्रेलिया, इज व्हाट और सूर्या जॉस बटलर ब्रिंग्स टू brings अस। टू द टेबल। हाँ। इज व्हाट सूर्या ब्रिंग्स टू अस। ठीक है अभी, मतलब मैक्सवेल के कंपैरिजन में आई थिंक अभी थोड़ा है टाइम, बट वही है कि व्हाट जॉश बटलर ब्रिंग्स टू इंग्लैंड, नॉट एज अ कैप्टन बट एज अ फिनिशर, व्हाट मैक्सवेल ब्रिंग्स टू, 125 का स्ट्राइक रेट है वनडे में, मतलब मजाक चल रहा है क्या? आज तक इतने वनडेज खेलने का वो कर रहा है, तो आई थिंक हैंड्स डाउन वो चीज है। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज। नाउ इंडिया इंजरी कंसर्न्स, व्हाट आई थिंक, अक्षर पटेल अक्षर पटेल। सरदर्द है मेरे लिए। जिस तरह से मैंने उसको बैटिंग करते हुए देखा, मेरे लिए वो मेरी टीम में सोल बैट्समैन खेलता है। अगर वो उसके हाथ टूटे हुए हैं ना, बॉलिंग नहीं डाल पाएगा, मेरे लिए वो एज अ बैट्समैन खेलता है, डिपेंडिंग ऑन द पिच ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास इट्स डिबेटेबल कि मैं शार्दुल को खिलाऊं नहीं खिलाऊं, जहां पे हमारी बहुत लड़ाई होने वाली, बट ठीक है। अक्सर आई फील, आई थिंक अक्सर अक्सर ऐसी चीजें कर देता है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। बट अगेन अगर अक्सर नहीं आता है तो तुम्हारी टीम में भाई कौन आएगा? अश्विन सीधा, अश्विन। अश्विन मैं डायरेक्टली मैं तो अंदर। बोल रहा हूँ अक्षर को बोलो वॉशिंगटन कि नहीं, वॉशिंगटन नहीं। वो वॉशिंगटन पावर प्ले में, वॉशिंगटन नहीं आ रहे यार, पावर नहीं प्ले में हाथ खोलने वाला नहीं नहीं। नहीं नहीं। वॉशिंगटन का कंसर्न ये है कि बैटिंग बहुत ही नॉमिनल है। आई थिंक अगर उतनी Yeah, लेवल की बैटिंग चाहिए तो अश्विन इज अ बेटर चॉइस गिवन द क्वालिटी स्पिनर ही इज। तो मुझे ठीक नहीं है। लगता कि कहीं से भी वॉशिंगटन का चांस है, वो तो नहीं है। ठीक है। पर ठीक है। अक्षर अगर नहीं है तो ऑब्वियसली अश्विन, मुझे लगता है अश्विन को डालो यार, तुम जब उसको खिलाना है तब तुम साले को खिलाते नहीं हो और वो हमेशा एंड मोमेंट पे ऐसे नहीं, लिमिटेड ओवर्स के WTC वर्ल्ड कप में वाला चला जाता है। मैं अभी भी WTC फाइनल से बाहर नहीं निकला हूँ, जब उसकी जरूरत थी आपने उसको खिलाया नहीं, विच आई एग्जैक्टली फील exactly. ठीक है। बट मैं ना थोड़ा, मैं आई एम गोइंग थ्रू दैट जोन ऑफ नाइटमेयर। डू यू रिमेंबर T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर? हम लोगों ने क्या क्या अश्विन चहल का कॉम्बिनेशन लेके गए, हम ऑस्ट्रेलिया जीते, नीदरलैंड जीते, सारे मैचेस जीते, पाकिस्तान जीते।
सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं खेले थे हम लोग, पाकिस्तान, नीदरलैंड सारे मैच जीते, एक मैच हारे हम। साउथ वो अफ्रीका। हारे साउथ अफ्रीका, और जिसमें कोई नहीं चला। इट वाज अ पेसी विकेट हम्म। और था, बाउंसी विकेट था, सूर्य कुमार चला। एंड यू नो व्हाट, वो मैच भी हम जीत सकते थे। बट दिक्कत क्या हुई, अश्विन खा गया 3 ओवर में कुछ 30 35 40 रन। सो मेरे को ये प्रॉब्लम है कि हम लोग जब वो लास्ट मोमेंट पे वो कॉल नहीं ले पाते ना, उसकी वजह से आई डोंट वांट कि यार ये टीम कॉम्बिनेशन खराब हो, टू बी ऑनेस्ट। बस हम्म। वो चाहिए मेरे को। अब नहीं कमिंग बट बैक टू सिंस रोहित ने बोला उसको नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए, ठीक है, तो अगर आप शार्दुल ठाकुर का, शार्दुल ठाकुर का सब्सिडी नहीं, जा रहा है तुम्हारे हिसाब से? नहीं, शा, शार्दुल तो नहीं खेल रहा। ठीक है, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब अनलेस हम एंड प्लेइंग 11 बनाएंगे। अनलेस एंड अनटिल हमारा मैच ये नीदरलैंड से पड़ता है, मुझे नहीं लगता प्लेइंग शार्दुल 11, खेलेगा। प्लेइंग 11 में हल्का मत प्लेइंग जाएगा। 11 नाउ बनाएंगे, आंसर बट अ मुझे वेरी इंपॉर्टेंट अश्विन अश्विन को होना जरूरी है यार, क्योंकि अश्विन जो प्लेइंग लो। 11 में। यस, अगर तुम ओके, अगर तुम लास्ट के रन बच जा रहे हैं ना, तो तुम देखो वहां पे वो बंदा खड़ा रहता है, वो विकेट वेस्ट नहीं करता अपनी। ठीक है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सामने बंदा अगर सही बंदा ठीक खड़ा है, है, उसको स्ट्राइक रोटेट करवाना, वो सब देना। वो डन, तुम्हें पता है डन, कि इजीली सिग्नल मुझे मिल जाएगा, मेरा बंदा स्ट्राइक चलेगा, पे आ चलेगा, जाएगा। चलेगा। ठीक है, ये हम्म, सब चीजें नहीं होती हैं अगर मेरे पास कोई और होता। क्योंकि ठीक है। अक्षर हम ठीक है, हैंड्स ऑन बेटर बैट्समैन देन अश्विन, बट ये हमें चाहिए स्पिनर। ये इंडिया अगर में वर्ल्ड कप जीतना है भाई, तो हमें बॉलर्स ही जिताएंगे। इंडिया अगर वर्ल्ड मैं कप बता जीतना चाह रही है, मेरे को लगता है हाइब्रिड सिलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। आता हूं मैं उस पर, हाइब्रिड सिलेक्शन में क्या बात कर रहा हूँ। उससे पहले मुझे एक चीज बताओ। मेरे को याद है विराट ने विशाखापट्टनम 2011 में 100 मारा था, व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद द नाइकी का बैट। स्टार्क का फर्स्ट सीरीज था, पैट कमिंस बहुत यंग यस। था, 2011-10 की बात कर रहा हूँ मैं। विशाखापट्टनम में हम जीते, एंड शिखर धवन भी बहुत अर्ली आया हुआ था। स्टार्क बहुत पिटा था उसमें, ठीक है। 2011 का वर्ल्ड कप, आई डोंट रिकॉल वेदर ही वाज इन द स्क्वाड और नॉट। और ये 2010-11 से खेल रहा है स्टार्क, ठीक है। तब थिंक ब्रेटली था यार, इसके तो चांस भी नहीं नहीं नहीं, बने। ब्रेटली तो था, खेल रहा था। स्टार्क वाज प्लेइंग 2011-12 में। पैट कमिंस वाज आल्सो देयर, ठीक है ना। हम्म। ये मिचेल जॉनसन के साथ ग्रूम हो रहे थे। 2015 का वर्ल्ड कप खेला, हाईएस्ट विकेट टेकर मेरे को आई याद है, नो, शायद हाँ, वही स्टार था। के वही स्टार था। के 2019 में जोफ्रा आर्चर हाईएस्ट विकेट टेकर था। बट द लाइक्स ऑफ शाहीन वर देयर, स्टार्क वर देयर। स्टार्क अच्छा था, ब्रूक बोल्ट भी अच्छा था। आज के डेट में हर टीम को 9 मैचेस खेलने हैं वर्ल्ड कप में। हम्म। डू यू थिंक स्टार्क 145 तो डालता है, बट 9 के 9 मैच में स्टार्क क्लिक करेगा, इवन इफ ही प्लेज 9 मैचेस? नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मैच में एक अच्छा अब स्पेल देखो, निकाल सकता अब देखो, वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। है। पेसी विकेट ऑस्ट्रेलिया, है, इंग्लैंड, बाउंसी विकेट है। ठीक है, बाउंसी है, इंग्लैंड स्विंग होता है, बाउंस है। 200%। इंडिया आप दम लगा के देखो, यहाँ तक आती है। ठीक करेक्ट है, है। वेस्ट के हम्म, नीचे। हम्म, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही क्वालिटी बॉलर हो, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अमेजिंग कर जाओ। जहीर खान जैसा कुछ आपको करना पड़ेगा 2011 का, ठीक है। तो ही आप नेक्स्ट लेवल कुछ कर सकते हु हो, इज द वरना बिगर तो थ्रेट, ट्रेंट बोल्ट या फिर स्टार्क? एक बोल्ट। स्विंग ज्यादा कराता है, एक पेस अच्छा कराता आई है विल इन टेक इंडिया। बोल्ट। 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 बोल्ट, बोल्ट को हम ठीक अब है। आज तक वर्ल्ड कप में रीड ही नहीं कर पाए हैं। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता यार कि क्यों हम लेफ्ट आर्म पेसर के आते ही ऐसे हमारी फट लेती है कि साला हम खेल ही नहीं पा रहे। ऐसा लगता है हमने कि 14 के समझ में वर्ल्ड नहीं। कप में उसको खेला नहीं। हमने 19 के वर्ल्ड कप में एक मैच का एक सेशन खेला है, और वो थोड़ा सा खराब हो गया। यार बट आप और बायलैटरल्स तो खेलते ही हो ना। कितने बायलैटरल्स आपने खेले होंगे इसमें? आपका ट्रेंट बोल्ट आईपीएल में नहीं, रेगुलर खेलता है, रेगुलर। नहीं नहीं नहीं, ब्रो 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 ब्रो, लेट मी करेक्ट यू हियर। हम 21 का वर्ल्ड कप जो हारे थे, जिसमें 10 विकेट से पाकिस्तान ने हमें हराया था T20 में, हाँ, दुबई में। उसका अगला मैच हम न्यूजीलैंड से हारे थे, न्यूजीलैंड ठीक से है। था, हमारे थे। और न्यूजीलैंड से हम बोल्ट से नहीं हारे थे ना, सऊदी से हारे थे। इश सोधी से हारे इस थे। जोड़ी से आ रहे थे। पर भाई तो वहां हमने स्टार्टिंग झेल लिया था। स्टार्टिंग विकेट, जब हमारे स्टार्टिंग विकेट तो पावर प्ले में उड़ ही गए थे ना। हाँ, किसने उड़ाए? बोल्ट से भी अगर अगर हम 2019 का वर्ल्ड कप में वो रिजर्व डे में नहीं जाता, आई डोंट आई थिंक नो, कि बोल्ट इतना इफेक्ट हो जाता, क्योंकि वो स्विंग ही नहीं हो रहा था बॉल। बिल्कुल नहीं हो रही थी। और ऊपर से स्विंग ही नहीं हो वो रहा था तो सेकंड डे। वो तो यार मौसम से हार गए उसमें तो मतलब यार वो तो ठीक है वो, कलेक्टिव फेल, बट बैटिंग ठीक है, फेलियर था। आई आई एक बंदा भी आई टिक गया होता ना उस दिन, एक भी साला टॉप 4 में एक एक ही बंदा टिक टिका गया था, होता। एक ही टिका था। उसको बस सपोर्ट चाहिए था, और वो था रविंद्र जडेजा। ओके, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन, हाइब्रिड सिलेक्शन। लेट्स कम टू हम्म। दैट। व्हाट डू आई मीन बाय हाइब्रिड सिलेक्शन? मैं मोटा मोटी बता देता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अभी हम उस पर डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्यों, बट मेरी पॉसिबल 11 ये रहती है। मेरे लिए शुभमन गिल, रोहित ओपन करते हैं, विराट तीसरे पे खेलेगा, चौथे पे खेलेगा मेरे लिए अय्यर, पांचवे पे खेलता है केएल राहुल, छठे पे खेलता है हार्दिक, सातवें पे जडेजा, आठवें पे मेरे लिए खेलता है शार्दुल ठाकुर, ठीक है। नौवे पे मेरे लिए खेलता है कुलदीप, 10वें पे बुमराह, 11वें पे सिराज, ठीक है। मेरे में शमी बैठ रहा है, ठीक है, और मेरे में अश्विन मेरी मेरे स्क्वाड में है, और अश्विन मेरे लिए बेंच पर बैठेगा, ठीक है। ओके। ये है मेरी टीम।
और सूर्या भी बैठ अगर रहा है। हाँ सूर्या बैठ रहा है, मेरे हिसाब से सूर्या बैठ रहा है, ये मेरी आइडियल टीम है। मैंने खेलना चेन्नई में, चेन्नई में मेरे लिए शार्दुल बैठेगा, चेन्नई में मेरे लिए अश्विन आएगा। प्री रिक्विजिट थोड़ी सी भी, आई थिंक हमने थर्ड वनडे खेला था इस साल ऑस्ट्रेलिया वाला जो हम्म। हम हार गए थे 2-1 से। हम्म। अगर वैसी पिच हुई, मुझे चाहिए अश्विन मेरी टीम में। इतनी सी भी स्विंग है, सॉरी स्पिन है, फिनिश। मेरे को चाहिए अश्विन शार्दुल की जगह पे, खत्म बात, नो डिबेट्स और डिस्कशन ऑन दैट। मेरे लिए सूर्या चेन्नई में नहीं खेलता, चेन्नई जैसे ट्रैक पे। मेरे लिए सूर्या और अश्विन दोनों बैठते हैं इकाना में, जब लखनऊ में होगा। आई थिंक इकाना में है, इंडिया वर्सेस नहीं यार, इंग्लैंड है जहां एकाना फाइनल। में तो खिलाना ही चाहिए इनको। इनफैक्ट एकाना बहुत स्लो पिच है और बहुत खिलाना टर्निंग। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सॉरी खिलाना चाहिए, खिलाना माय बैड, चाहिए। सॉरी सॉरी, चेन्नई एंड इकाना मेरे को चाहिए, वो लोग यस, खेले, हाँ। मेरे को चाहिए। लेकिन सूर्या स्टिल डिबेटेबल, क्योंकि क्या होता है ना, जब स्पिन वाला होता है ना, सूर्या स्वीप में फंस जाता है और वो मानता नहीं है, वो स्वीप मारता है। हमने बांग्लादेश वाले में भी देखा था, वो हम्म। 12 11 10 बार वही शॉट ट्राई करा। तो मैं शायद सूर्या को नहीं खिलाऊं, क्योंकि तब ना मेरे वर्ल्ड कप का बेस्ट बैट है, और ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, इस बार का वर्ल्ड कप केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के मिडिल ऑर्डर बैलेंस से आएगा। ये मैं अभी बता रहा हूँ, और ये मैंने एशिया कप से पहले बोल दिया था। आई नो केएल राहुल इज नॉट इन गुड फॉर्म, आई नो हार्दिक पांड्या ये है वो है, बट व्हेन इट कम्स टू द गेम और टेम्पलेट दैट्स रिक्वायर्ड, आई थिंक बोथ ऑफ देम possesses दैट। अगर आपके जल्दी ऊपर से चले आते हैं, केएल राहुल एंड हम्म। पांड्या गिव्स यू दैट बैलेंस ऑफ प्लेइंग स्लो। और अगर वो हो जाता है कि हमें 350 400 करने हैं, यू सॉ व्हाट केएल राहुल डिड यस्टरडे, एंड यू नो, हम्म। अगर 40 ओवर के बाद हार्दिक पांड्या आता है तो वो भी ये करता है। सो मेरे लिए, मेरे को लगता है कि जब आपकी पेसी विकेट है, नाउ कमिंग बैक टू पेस, कुलदीप यादव मेरा हर मैच खेलता है। ही इज नॉट पिच डिपेंडेंट क्रिकेटर और स्पिनर, तो वो तो खेलता है। जिस दिन कुलदीप यादव आता है, मैं शायद शार्दुल ठाकुर को बिठा के आई गेट इन शमी, सीधा सीधा। तो मेरे पास 4 पेसर रहते हैं और 2 स्पिनर रहते हैं, इवन विद दैट ऑप्शन। और क्योंकि मैं आई गो ऑल आउट, कि मेरे को पता है कि मेरे को ये चाहिए। और स्पिनिंग में मेरी टीम में अश्विन खेलता ही खेलता है, शार्दुल बैठता है। मैं शार्दुल को इसलिए खिलाता हूँ क्योंकि वो मुझे वो बैटिंग देता है जो थोड़ा अश्विन से बेटर है। और अगर वो नहीं आता, अक्षर पटेल इज फिट, तो मैं अश्विन को एज जस्ट अ बॉलर खिलाऊंगा, और मैं हम्म। शार्दुल को बिठा के अक्षर पटेल पर खिलाऊंगा। मुझे नहीं लग रहा है ये कि challenge। सिराज, शमी, बुमराह और कुलदीप ये चारों एक मैच खेलेंगे। बहुत मुश्किल है चार। सिराज, शमी, बुमराह एंड कुलदीप, हम्म। अगर वो पेसी विकेट हुआ, नहीं मेरे को खेलेंगे। लगता है ये खेलेंगे। क्योंकि शमी का रोहित शर्मा शमी, एट एनी कॉस्ट वो नंबर 8 पे बॉलर नहीं खिलाएगा। एक एट सेकंड, एनी मैंने कॉस्ट। बोला हार्दिक पांड्या, जडेजा, उसके बाद हु प्लेज इन योर टीम? आई थिंक रेस्ट 6 स्टिल रिमेन्स द सेम तुम्हारे लिए भी, हाँ। राइट? कौन यस। खेल रहा है तुम्हारे पास जडेजा के बाद जडेजा और तुम्हारी टीम? पंड्या हो गया। देन आई थिंक नहीं, अश्विन आएगा। पंड्या जडेजा, उसके बाद अश्विन आएगा। अश्विन आएगा। अश्विन तुम्हारे 9 में से कितने मैच खेलेगा तुम्हारे साथ? यार आई थिंक उसको 5 मैच तो खेलना चाहिए। मुझे लगता है कुछ कुछ, हाँ, जैसे विकेट जहाँ। 5 खिला दिए, बाकी के 4 में कौन खेलेगा अश्विन की प्लेस में? ठीक है, तुम्हारा तुल तुल खिला लेंगे यार, चलो। बट मुझे नहीं लग रहा वो फिर भी कि उसका फाइनल बन रहा है। आई थिंक इंडिया विल गो विद प्रॉपर अश्विन तो नहीं 5 खेल रहा ना बॉलर्स। बस, अगर अश्विन नहीं खेला, मुझे लग रहा है इंडिया प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ जाएगा उस मैच में। तो शमी आ जाएगा। हाँ, तो एक, वो फिर एक, लेकिन एक एक्स्ट्रा हार्दिक हमारा फिर बॉलर रहेगा, 4 बॉलर्स, और उनको फिर एक और प्योर बैट्समैन खेलना पड़ेगा। आई थिंक वो सूर्या हो सकता है। अच्छा, ओ, यू हैव डन दैट रूट, कि हम्म। तुम्हें पता है कि फ्लैट विकेट है, तो तुम बोल रहे हो 4 तक केएल राहुल, सॉरी अय्यर, 5 पे केएल, तो तुम 6 और पे मैं सेकंड हार्दिक है, बैटिंग तो लूंगा। ट्राई करूंगा कि मेरे को सेकंड बैटिंग चेजिंग मिले। हार्दिक 6 पे आ रहा है, 5 पे केएल, 6 पे हार्दिक, 7 पे तुम्हारा कौन आ रहा है? सूर्या, सूर्या। 8 पे जडेजा, हाँ। 9 10 11 तुम्हारा फिर तीनों, बॉलर्स हाँ, आ गए। बिल्कुल। ओके, 10। मैं बैटिंग हेवी जाऊंगा। सूर्या सूर्या मेरे लिए खेलता है, मैं ये नहीं मना करता, मैं बोल रहा हूँ हम्म। सूर्या मेरे लिए खेलता है। मुझे पता था अगर इंदौर में मैच होता, मुझे पता था हम्म। अब चिन्ना में मैच होता, सूर्या हम्म। आंख बंद करके मैं साला अय्यर को बिठा दूं बैंक। ओ, मैं बोल रहा हूँ कि खिला दो इसको, बट हाँ, बट ये चीज है जो हमने 2019 में किया था ना, सेम टीम खिलाते थे हर बार सेम टीम, वही रिपीटेड टीम, नहीं, वो वो नहीं नहीं कर चाहिए। सकते। वो आप इंडिया में नहीं कर सकते हो। वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने इतना कंडीशन, भी टेस्टिंग ट्राइंग किया है एक ना, इट्स तो, वेरी हाँ, नहीं इंपॉर्टेंट। है। नहीं, वो ठीक है, क्योंकि अब इंग्लैंड में मोस्टली कंडीशन हर जगह सेम है। ठीक है, ठीक है। इंडिया में आई थिंक कहीं बहुत स्पिन है, कहीं नहीं गेट है। इनटू वी शुड गेट इनटू द वेन्यू वाइज, हर इंडिया का हर मैच कहाँ यस। होना है और किसके हिसाब से क्या टीम होनी चाहिए। विल डू अ सेपरेट सेगमेंट ऑन दैट। बट हाँ। आई रियली लाइक कि हाइब्रिड सिलेक्शन, मेरे को लगता है
200% मतलब बट बहुत आई ज्यादा डोंट बढ़िया। थिंक टू मेनी ऑलराउंडर्स वाला हमें करना चाहिए, क्योंकि दो ऑलराउंडर मेरे लिए चलते हैं। दो मैक्स। तीन में शायद वो बैलेंस के लिए नहीं, देखूं, क्योंकि अश्विन को मैं मैं नहीं कैटेगरी जाऊंगा। में डाल रहा फिर हूँ मुझे ऑलराउंडर। तीन अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे को फिर एक या तो प्रॉपर बॉलर चाहिए या तो ठीक एक है। प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। दो से ज्यादा मुझे ओके। नहीं लगता है कि ओडीआई क्रिकेट में आपको ऑलराउंडर्स चाहिए। आई थिंक सिक्स बॉलिंग ऑप्शंस आर गुड इनफ फॉर यू। मैं तो कह रहा हूँ भैया अश्विन खिला दो, अय्यर खिला दो, जिसको खिलाना खिला, ब्रांडे फाड़ दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को वर्ल्ड कप चाहिए। मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली रोहित एक 100 नहीं मारेंगे वर्ल्ड कप मिलेगा। मैंने कहा बला से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं, बट सब अच्छा था कल के मैच में। मुझे लगता है एक चीज बहुत खराब थी, एंड आई डोंट नो वेदर यू एग्री टू दिस, और इसके बाद मेरे को ऐसा ना हो कि अब पहला चैनल है और पहले 15 गालियां ही आ गई कमेंट्स में। लोग बोल रहे हैं कि अरे अरे ये क्या बोल रहे हो, अरे ये क्या बोल रहे हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शुभमन गिल की छठी 100 है, करेक्ट? यस। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अय्यर की ये तीसरी है। ठीक है, 45 20 45 मैच, 40 45 मैच की तीसरा 100 है। दोनों वेल डिजर्व, आई डोंट डिसएग्री। बट जो इन्होंने कल किया कारनामा, मुझे वर्ल्ड कप में एक भी मैच में नहीं चाहिए। कि ये जो 22 से 30 ओवर आप अपनी सेल्फिश होकर 100 के लिए खेलते, एक तो हमारे पे ठप्पा लगा दिया। मैं माइकल वॉन साइमन डूल का एक वो स्टेटमेंट सुन रहा था, बोलते हैं कि इंडिया प्ले वेरी मेजरमेंट वाला क्रिकेट, स्टैटिस्टिकल क्रिकेट खेलते हैं ये लोग, माइलस्टोन ओरिएंटेड क्रिकेट खेलते हैं। कि दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू दैट। एक तो वैसे ही सब शुभमन गिल को बोल रहे, बांग्लादेश वाले में थोड़ा रश कर दिया, अपने बैटिंग पे खेला वगैरह वगैरह, विच आई डोंट अग्री टू। बट मुझे ये नहीं चाहिए 20 से 30 ओवर। अगर यही करना है आपको, यही करना है, मैं सूर्य को खिलाता हूँ अपनी टीम में। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो मेरे को वो अप्रोच नहीं समझ में आया कल। मेरे बोर्ड पे 470 480 बनते, मैं बता रहा हूँ 8 ओवर अगर वो लोग जिस वे में उन्होंने खेला वो खेलते, क्योंकि इवेंचुअली तो सूर्या नॉकआउट ही गया ना। आप जब 22 ओवर में आई थिंक कुछ 200 के अराउंड हो गया था स्कोर। 22 ओवर में 170 या हाँ, वन 162 था। सेवेंटी 180 वट एवर। 30 ओवर में 210, इट डिडंट हाँ, मेक सेंस टू। बिल्कुल नहीं। और उसके बाद अगर आप 30 से 40 में भी देखो तो भी हम बहुत स्लोली थिंक 60-70 रन आए थे। वो भी मेरे को नहीं अच्छा लगा। अरे यार, जब तुम्हें इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया है, जब तुम हाँ दोनों सेट हो, जब हाँ। उनकी बॉलिंग की एकदम धज्जियां उड़ी हुई है, तो करेक्ट। पेलो ना यार। तुम क्या सिंगल टुकटुका रहे हो उसमें को डोंट नहीं। यू थिंक, बहुत गुस्सा है। डोंट यू थिंक और प्रसिद्ध कृष्णा का वो और एक मैं कर। एक और बात बता दूं, अगर कल हाँ वार्नर टिक गया होता, अपनी पे अगर आ एग्जैक्टली, गया होता, एग्जैक्टली, तो क्या करते? तो क्या पेल देता करते? तुम्हें। कुछ नहीं, कल तुम्हारे कल पास डू यू आपके पास बुमराह रिमेम्बर, नहीं आई था। डोंट नो। बुमराह था आपके पास नहीं था। आपकी डेथ नहीं ओवर बॉलिंग भागी हुई। प्रसिद्ध नहीं, कृष्णा 1 to 10 नेवर डेथ अमेजिंग। ओवर बॉलर। प्रसिद्ध कृष्णा 40 से 50 बकवास। बहुत बकवास, मेरे मैं डलवाऊं उसको ना नहीं उससे। समझ में आता कि आप डेथ पांच बॉलर बॉलिंग के कैसे साथ उतरे करनी हो, है। आप 5 बॉलर के साथ उतरे हो, जिसमें आपको पता है शार्दुल ठाकुर इज नॉट अ डेथ बॉलर, आपके पास ऑप्शंस नहीं है और कोई। कल बिल्कुल। बारिश होगी तो आपने 7 ओवर डलवाए हैं लोगों से, वरना अगर 10 10 ओवर डालने पड़ते, मुझे नहीं लगता कल अश्विन को छोड़ के कोई 6 से कम रन रेट में पिटता। डू यू नहीं। रिमेम्बर एलेक्स कैरी ने जडेजा को एक इनसाइड आउट करके, मतलब एक जो चौका मारा था, एंड हम लाइक इतना इजी है ग्राउंड पे रन बनाना। अगर वो प्रसिद्ध कृष्णा का ओपनिंग स्पेल नहीं आया होता, कल भूत बना के मारती ऑस्ट्रेलिया। बहुत और बुरा कल मारती है। कितने रन से आया वो, शॉन एबट 50 मार के गया है आपका यस। ऑन अ फ्लैट ट्रैक, आई डोंट डिनाई दैट। बट जब 400 बन रहे थे ना, मैं अपने फ्लैटमेट से क्या बोल रहा था पता है? मैंने कहा रुक जाओ, भिगो भिगो के ये भी मारेंगे। इनके में मिचेल मार्श नहीं है तो ये नहीं है, ये नहीं मारेंगे। एक तो चलो मेरे को ये भी नहीं समझा मिचेल मार्श क्यों नहीं खेला कल, उसका ग्राउंड था कल, 100 वाला ग्राउंड था, अगर घुमा घुमा के और मार उसके दो तो मार एंकल दो। में चोट आ गई थी ना, हाँ, आईपीएल में आ और जाती है हर वार्नर, बार साले को। और मुझे लगता है कि वार्नर जो है ना, वार्नर वार्नर जो ये बीच बीच में ना नाटक वाटक नाचने वाचने लग जाता है ना। वरना कल हाँ, वार्नर इतना प्यार से जहां मन कर रहा है चौका चौका ये मार रहा है। स्टीव स्मिथ जल्दी आउट हो गया, लाबुशेन अनलक्की, बहुत प्यारी बॉल। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में वो बहुत मुश्किल है खेलना, कोहली देता कोई ना कोई। बट ग्रीन फेल हो गया कल, ग्रीन को नहीं फेल होना चाहिए था। अदर देन दैट आई थिंक 400 बन जाते। कल बारिश हुई, डीएलएस ने फायदा दिया आपको, नहीं देता कल यही वाला मार्जिन 30 40 रन का हो जाता, बस बिल्कुल। और कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 22 से 30 था, मुझे नहीं चाहिए गिल उस जोन में जाए कि मेरे को 100 मारना है, क्योंकि इफ यू आर फॉलोइंग द किंग विराट कोहली, वो वो नहीं ये होता है। हरकतें कभी नहीं करता ये। वो कभी अगर 100 के उसने लिए फॉर्म जाता ही था, नहीं है। अगर अगर उसका 100 32 30 ओवर में आया है, तो 160 170 से कम में वापस नहीं आता है वो बड़ा बना के जाता है। रोहित एग्जैक्टली। शर्मा फॉर दैट मैटर, जो गिल टेम्पलेट फॉलो करके डबल 100 का कल सोच रहा होगा, मेरे को पता है कल डबल 100 सोच रहा था वो, लेकिन जो टेम्पलेट फॉलो करके, और आप और रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। जैसे श्रेयस अय्यर, व्हाट डिड ही डू मैन? आउट हुआ, वो कैच ड्रॉप मिला, एक चौका मारा और अगली बॉल पे आउट। एंड लाइक विकेट पे तो अपने प्राइस दे नहीं रहे हो। बट व्हाट आई लाइक रियली इज सूर्य कुमार, आई थिंक उसको, मेरे जीभ में वेट नहीं है कि मैं उसको कुछ बोल दूं जैसा वो खेला है। तो मेरे लिए हाईलाइट अगर कोई पूछेगा, द अप्रोच बाय विच केएल राहुल बैटेड,
यस, मैं बहुत सरप्राइज था। बहुत गहरा इनफैक्ट मुझे लगा चेंज यार कि इसका अप्रोच अब वही हो गया कि आके एक एंड में टिका रहूंगा, सामने वाला मारता रहेगा। बट जब कल वो आया और जब वो हाँ सिक्स आया, हाँ। तब मुझे लगा कि भाई नहीं, मुझे 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 लड़क ऐसा लगता है पुराना कि केएल आरसीबी वाला वापस आ रहा है, अब कुछ मुझे होगा लगता है भाई। कि शाहीन अफरीदी की सबसे ज्यादा गांड फट रही होगी। शाहीन अफरीदी भी लाइक, इसको तो मैं ओपनिंग स्पेल पे आउट कर देता था जब स्विंग विंग होती थी, अब फिर बीच ये में आएगा। 5वें नंबर पे आके तो मेरे भी थोत बिगाड़ देगा। क्योंकि कल मेरे को ऐसा लगता है, हालांकि उसने मारा नहीं, बट नेचुरल एंगल अगर हेजलवुड डालता कल उसको अच्छे से, सबसे ज्यादा पिटाई हेजलवुड की कल केएल राहुल ही कर सकता था। बिल्कुल। What I liked is also the cameo with ईशान किशन, जो उसने 2-3 छक्के मारे। हम्म, बट अनलकी, मेरे को लगता नहीं है वो 11 में एक मैच भी खेल पाएगा नहीं, इस ईशान वर्ल्ड किशन कप में। का तो एक्सपीरियंस, टचवुड इफ सिर्फ और केएल एक्सपीरियंस दे गेट्स रहे हैं इंजर्ड तभी उसकी अभी, जगह बन रही है। अदरवाइज हैंड्स डाउन। ईशान किशन की जगह बहुत मुश्किल है। या तो अगर आपको कहीं चाहिए, आपको लग रहा है कि बॉलिंग अटैक थोड़ा वैसे ज्यादा लेफ्ट हैंडर बॉलर्स है, तो शायद आप उसको खिला लो उस दिन, इन प्लेस हम्म। ऑफ मे बी अय्यर। Yeah. अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन का ये वर्ल्ड कप में चांस है। मुश्किल है, काफी नहीं, टफ आई है थिंक प्लेइंग एक्सपीरियंस 11 के में। लिए लेके जा रहे हैं, अगले वर्ल्ड कप तक रेडी कर रहे हैं कि अगर तू ढंग से बट करेगा हाँ, तो ऐसे। टेम्परामेंट ईशान किशन का बहुत तगड़ा है। टेम्परामेंट अच्छा है। आई तुम थिंक उसका आई थिंक पाकिस्तान वाली इनिंग्स देखो जो उसने हार्दिक पांड्या यू के साथ यू खेली आर है। एग्जैक्टली, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। और मेरे को मेच्योरिटी, मेरे को पता है छक्का मार सकता है, चौका मार सकता है, हम्म। टैलेंट बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट, बट जिस हिसाब से उसने स्टे किया ना, मेच्योरिटी दिखी मेरे को, वो अच्छा लगा। एंड दैट्स ये व्हाई यू शुड ये हैव मैं दिस काइंड एक्सपेक्ट ऑफ करता गाइस था इन द ऋषभ स्क्वाड। पंत से, जो उसने कभी नहीं दिखाया। यार मेरे को, मैं थोड़ा इस पे वो हूँ कि मैंने ऋषभ पंत को ऐसे ऐसी जगह पे 100 मारते हुए देखा ना, वो आज अगर ठीक हो जाए ना, वो आज मेरी टीम में आ जाता वापस। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब अगर ऋषभ पंत रहेगा इस टीम में, मेरे को लगता है इससे बढ़िया स्क्वाड आपकी नहीं हो सकती। वो थोड़ा एक मिसिंग पीस है हम्म, ऋषभ पंत। अगर ऋषभ पंत एक आता तो लेफ्टी केएल राहुल को कीपर काफी अच्छा ये होता। साइड ट्रैक, वो लेफ्टी, हम बहन जो जिंदगी भर बस राइटी 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 ये करते हैं। बट ठीक है, आई थिंक वेल इन। बट ये जो वाइल्ड कार्ड अश्विन आया है, आई स्वेयर आई टेल यू, और ये जो फर्स्ट मैच में इसने मेरे को डिसअपॉइंट किया था ना, पेट लेके भाग नहीं पा रहा था एंड ऑल, बट देन आई हर्ड द कमेंटेटर आकाश चोपड़ा बोल रहे कि अगर ये इतना अच्छा खेल ही रहा है तो फील्डिंग का क्या करना है, तुमने अचार डालना है उसको, हाँ, बैठा दो, फील्डिंग तिलक लगाओ। वर्मा है ना, थोड़ा तिलक वर्मा है, सब्जी में फील्डिंग करें। आई थिंक ये थोड़ा वाइल्ड कार्ड है। एंड आई आई हेट टू बी राहुल द्रविड राइट नाउ, मेरे को नहीं बनना राहुल द्रविड, ही इज हैविंग सच अ प्रॉब्लम बहुत कि भैया बहुत किसको गंदी लेके चले। प्रॉब्लम है। आई थिंक बट ये इसमें जडेजा भाई साहब के साथ क्या हो रहा है, सीएसके 2 बॉल 10 रन, उसके बाद से बैटिंग नहीं हो पा रही जब है, से भाई साहब को बॉलिंग नहीं रही। कैप्टन बनाया और फिर हटा दिया ना, पता नहीं क्या ही हो वो गया। बात है, बट एज अ बैट्समैन मैं उसको ट्रस्ट करता था, बट मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज उतनी भी यार नहीं मुझे मिली है, लगता है अनलकी रहा है। जडेजा विल परफॉर्म इन क्रूशियल मैचेस जहाँ पे आपकी 4-5 विकेट गिर जाते हैं और वहां पे उसको थोड़ा टाइम मिलता है सेट होके यार खेलने उसके को। लिए मुझे लगता है गौरव, मेरे को उसके लिए ये लगता है कि उसको ये करना पड़ेगा, जडेजा को खास करके ये करना पड़ेगा कि ना, जब वो खेल रहा है फॉर एग्जांपल, ही हैज टू इंश्योर कि पहले जो 5, आजकल मतलब टचडाउन ऐसा हो रहा है कि इंडिया के विकेट्स ही नहीं गिरते, तो मेरे को ये चाहिए कि जब वो विकेट्स नहीं गिर रहे हैं ना, उसको 4-5 नंबर पे किसी दिन भेज के देखो, थोड़ा हाथ वाथ खोलने दो। मेरे को लगता है वार्म अप ही हैज टू, कैसे भी करके ही हैज टू प्ले द वार्म अप। अगर वो वार्म अप खेल रहा है, फॉर मी वो एक टिक अगर हो जाए तो सही है। हालांकि मैं कल जडेजा से बहुत गुस्सा था हेजलवुड से, जब 2 लंबे लंबे छक्के खाए, बट व्हाट आई लाइक दिस लास्ट में थोड़ा सा स्पिन हुआ। बट हाँ, हम्म, मेरी टीम में जडेजा 10 ओवर नहीं डालता अंटे अनलेस इट्स आई थिंक मतलब पूरा का जडेजा पूरा स्पिन प्लस लेके। पंड्या 10 ओवर शेयर कर रहे हैं। पांड्या एक्चुअली, पांड्या और पांड्या तो आजकल 7-8 भी डाल देगा। पांड्या को तो 10वें ओवर से पहले ही एक डाल देते कि भाई डाल 140 पे। एंड पांड्या एज अ पेस फैक्ट आ कि गया वो वापस उसका, मैं 140, इससे बहुत एक खुश सौ हूँ। चालीस ओ माय गॉड। मतलब मेरे को लग रहा है बाबर आजम हर साल ना अगर अपना एक हाईलाइट रील बनाएगा ना, उसमें भोसड़ी वाला देखेगा। 2019 में उसको वो एक कुलदीप का गया वर्ल्ड कप, फिर एक 20 में पेला गया उसको, 21 में भुवी का इंस्विंगर आया था एक उसको, एक 22 आई डोंट रिमेम्बर। अर्शदीप था ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अर्शदीप ने तो पैड पे दे दिया था उसको, वो गया हाँ, उसको, रिजवान को मारा था उसने कौन सा। अभी रिजवान को। 23 में वो जो हार्दिक पांड्या का विकेट है वो इस साल का हम्म, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट विकेट है। बट हाँ, वो शमी का लिटन दास को एक जो इंस्विंगर आया था, टू गुड, मेरे को अच्छा लगा था। एंड वो फर्स्ट वनडे, शमी, स्टीव स्मिथ, मिडिल स्टंप, मैंने कहा यार, चलता रहेगा। शमी तो चलो छोड़ो, शमी सीम एक्शन विल नॉट टॉक अबाउट। बट ठीक है। हाँ, जडेजा का मुझे लगता है या तो अगर उसको भेजना है तो उसको जल्दी भेजो ताकि वो सेट होके ठीक है। फिर मारे। ठीक है। क्योंकि एंड विकेट देने में 10 ओवर में अगर आप सोच रहे हो कि जडेजा का गेम फिनिश करेगा, मुझे नहीं लगता कि उससे ये फिनिशर वाला रोल इतना हो। ठीक है, इसने धोनी के साथ किया हुआ है, पर धोनी भी
पूरा एंड तक खींच के ले जाता था। और उसको पता था कि धोनी है दूसरे एंड पे, तो अब मैं खुल के मार, ये अगर उसको यहाँ पे भी रियलाइज करना होगा कि भाई दूसरा बंदा है, मेरे को यहाँ पे पेलना है तो मैं पेलूं बेधड़क, वो चीज तो करनी पड़ेगी। या तो वो, फिंगर्स क्रॉस। हाँ, या तो वो बंदा आए ऊपर ऑर्डर में, अगर आपको लेफ्टी लगा, आपको लग रहा है कि ऊपर राइटी विकेट ज्यादा जा रहा है, लेफ्टी चाहिए, तो ऊपर भेजो उसको। अदरवाइज आपको एंड के 10 ओवर में आई डोंट थिंक सूर्या से बेटर फिनिशर हमारे पास इस समय कोई और है, और है मेरे को पांड्या। जडेजा को, हाँ हाँ हाँ, मेरे को बट जडेजा को बेन जडेजा स्टोक्स नहीं एज अ बनाना। फिनिशर मुझे नहीं मेरे दिख को रहा। मेरे को मैं एग्री करता हूँ, मेरे को जडेजा को बेन स्टोक्स नहीं बनाना। मुझे चाहिए पांड्या बने बेन हाँ। स्टोक्स, टू बी ऑनेस्ट, और वो डिजर्विंग है। मेरे को बस ये चाहिए जडेजा जिस दिन ना, तुमसे ये चाहिए कि 6 बॉल पे जाओ 20 रन मार के आओ, तो 6 पे 20 मार के आओ, 6 पे 3 मार के नहीं लौटो। बस हाँ। मेरे को ये चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा मैं उम्मीद उस दिन करूंगा जिस दिन 10 पे 2 विकेट गिर गए या 50 पे 3 विकेट गिर गए, और खड़ा रहना है, ये करना है। तो आप माइंडसेट ही वैसा बनाओ जैसे पाकिस्तान वाले मैच पे जो ईशान और हार्दिक ने किया। यस। ही कुड हैव कैपिटलाइज, वो 300 का पिच था, 300 एग्जैक्टली। बनते थे, 267 इसलिए बने क्योंकि जडेजा ने विकेट थ्रो करी। तो हम्म। मुझे वो नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। तो अगेन आई थिंक, मतलब जैसे हर चीज अगर अच्छी हो गई तो फिर हम थोड़ा ना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, बट ठीक है, कर लेंगे। अब मुझे जो ये चीज लगता है कि थर्ड ओडीआई में क्या होना है, रोहित शर्मा आ रहा है वापस टीम में खेले। रोहित शर्मा आ रहा है, विराट कोहली आ रहा है, हार्दिक पांड्या आ ठीक रहा है, है, जसप्रीत ठीक है, बुमराह आ रहा है, कुलदीप यादव आ गया, मोहम्मद सिराज आ रहे हैं, सिराज कुलदीप आ यादव गया। आ रहा है। ये मेरा कॉल है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लग रहा आ, है यार सेम टीम खिला दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है मुझे लग रहा है केएल आपको। राहुल और शुभमन गिल बैठ जाएंगे, बिठा दिया जाएगा शुभमन गिल बिकॉज नहीं जा रहा है, शुभमन गिल नहीं है, शुभमन गिल ने जो ट्रैवल भी नहीं नंबर किया वन, है। क्या नहीं शुभमन खेल गिल रहा है ना। ट्रैवल नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। हाँ हाँ आई थिंक हाँ, मैंने आज कहीं क्योंकि पढ़ा उसका, था, शुभमन गिल एक्चुअली नहीं वो है ट्रैवल ना, कर रहा है। उसका नाम बाबर आजम नहीं है। उसको 22 रन चाहिए बाबर आजम को नंबर वन से हटाने के लिए। द ओनली नंबर वन थिंग रिमेनिंग विद पाकिस्तान राइट नाउ, जो सुनो, कि 7 दिन बाद मुझे पता इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच किससे, हमसे आई नहीं। डोंट नो यार, मेरे को शेड्यूल देखना पड़ेगा, जस्ट बीइंग अ फैन। मैंने जिससे देखा भी हो, मैं कि बता रहा हूँ, वो हाँ, पहले मैच में भाई साहब 0 पे आउट हो जाएंगे, अपने आप शुभमन गिल नंबर 1 हो जाएगा नहीं नहीं पहले नहीं, मैच ऐसा में। नहीं है, बाबर आजम इज अ वेरी गुड प्लेयर, सबके साथ रन बनाएगा। मैं तो चाहता हूँ वो अपना जीरो बचा के रखे। 14 अक्टूबर अहमदाबाद में करेंगे जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक रेडी है सिराज, या रेडी है हार्दिक, या रेडी है बुमराह, मतलब। हाँ, बट कमिंग बैक टू बुमराह, ऐसा लगता है एशिया कप से जब से वो आया है, ऐसा कुछ अचानक से आतंक मचा के 3 4 विकेट नहीं लिया है। बट जो वो कर रहा है उसकी वजह से जो हो रहा है, आई आई थिंक बहुत आई मीन लाइक, बहुत बॉलिंग इम्पैक्टफुल यूनिट का बॉलर, जो जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कमांडर, उसके आने के बाद, जैसे हैंड्स डाउन। विराट एंड कोहली का फॉर्म में आने से बैटिंग यूनिट का बढ़ गया, वैसे ओह, ही व्हाट वैसे ही बुमराह का आने से बॉलिंग यूनिट का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला गया है। एंड मेरे को लग रहा है बहुत थ्रेटनिंग अटैक है हमारा, हल्के में नहीं ले सकते। ऑन अ गिवन डे ये किसी को भी 150 के अंदर पेल सकते हैं बहुत कायदे से। जो जो अभी सिराज का 6 पर आया है, जो अभी शमी का 5 आया है, भाई मुझे, जो भी अश्विन का 5 पर रह गया उस और दिन। सबकी फटती है बुमराह को मारने में। लोग बाकियों पे अटैक करने का सोच रहे हैं, पर बाकी भी अब इक्वली उतने अच्छे हो रहे हैं, तो आप अब अटैक पहली करोगे चीज मैं किसको। ये बता दूं ना, देर इज वन साइड ऑफ अस एज अ फैन हु सेज कि भाई बुमराह को नहीं मार सकते, हम्म। which is the true honest thing. So even on bad days when Bumrah is bowling bad, उसको फिर भी लोग इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि उनको नहीं पता कौन सी इन स्विंगर है, कौन सी आउट स्विंगर है। हाँ। तो मेरे को ये लगता है बुमराह इज गोइंग टू बी रियली अ की, और मैंने उसको 19 के क्लिप्स देखे और अभी 23 में देख रहा हूँ। बिकॉज उसने इंजरी के बाद से अपना एक्शन इतना कॉम्पैक्ट कर लिया है ना, कि देखो इंजरी प्रोन तो उसका एक्शन है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो उसके बेस्ट 9 मैच चाहिए ना। उसके बाद हम्म। तू फिर इंजर्ड हो जाए, 1 साल में बैठा दूंगा, तू फिर आइए उसका, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो वो चीज है, बट हाँ, आई अग्री टू व्हाट यू सेइंग, एंड आई थिंक इज द लीडर ऑफ द बॉलिंग पैक। चाहे शमी उससे बड़ा हो, चाहे सिराज इज प्रोबेबली बेटर देन बुमराह। द ओनली टाइम आई कैन से दिस कि सिराज इज इन टर्म्स ऑफ द लेंथ, लाइन, स्विंग, एवरीथिंग कंप्लीट बॉलर, आई बिलीव। अदर देन कि यॉर्कर बुमराह से अच्छे कोई नहीं मारता है दुनिया में, बट स्टिल आई थिंक सिराज इज डूइंग ग्रेट। हाँ, बट आई फील गिल नहीं खेल रहा है मेरे हिसाब से। केएल को बैठाओ, रेस्ट दो, वार्म अप फिर करा लेने एक मैच बैठा के। मेरे को ऐसा लगता है जड्डू को मत एग्जॉस्ट करो, जड्डू को बैठाओ, और अगर खिला रहे हो चुपचाप चौथे पांचवें नंबर पे बैटिंग दे देना, हाँ चाहे दे कुछ दो, भी हो, हारो जीतो वो करो। उसको कॉन्फिडेंस दे दो मेरी यार, बस उसको एग्जैक्टली, आई मिसिंग है। थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो करो। और मुझे लगता है शमी को मत बैठाना कुछ भी हो जाए। शमी अभी 2 ही मैच खेला, एशिया कप भी ढंग से नहीं खेला, शमी को खेलने दो यार। ठीक है, तो आई थिंक वो होना चाहिए। वन मोर पॉजिटिव फॉर मी इज बिकॉज ऑब्वियसली हमारे एशियन गेम्स के कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़। हम्म। मुझे लगता है संजू सैमसन को बोलो एक सीट खाली कर दे, अब बहुत दिन हो गए, जा परफॉर्म कर।
और गायकवाड़ को नया सनसन बना के एटलीस्ट टीम के साथ रखो। मैं जानता हूँ कि ओपनिंग करना बहुत मुश्किल है, बट उसके लिए बहुत जरूरी है इस टीम के साथ रहना। मेरे को ऐसा लगता है वो टीम में होते हुए बिना एक सब पार्ट है पूरी टीम का। जैसे गायकवाड़ अलग है और सब टीम अलग है। हालांकि जड्डू इज अ सीएसके कलीग ऑफ हिज, लेकिन मेरे को फिर भी लगता है कि वो ऐसा लग रहा है कि तू एक एक्सटीरियर है। ही डजंट लुक लाइक अ पार्ट ऑफ द टीम। सो गायकवाड़ बट आई मेरे डोंट को थिंक गायकवाड़ अभी वर्ल्ड कप में, नहीं मेरे को नहीं लग वर्ल्ड रहा कप में है। नहीं, 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 आफ्टर वर्ल्ड कप कीप हिम विद हाँ द आफ्टर स्क्वाड। वर्ल्ड कप मेक बिल्कुल। हिम रेडी फॉर आफ्टर द वर्ल्ड टी कप ट्वेंटी यस। वर्ल्ड कप रख सकते हो। यस वो चाहिए। वो वाला वो तो आई चाहिए, थिंक दे कैन वेरी वेल। क्योंकि आपको नेक्स्ट वर्ल्ड कप मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा विल कंटिन्यू। तो यू विल नीड आई अ, थिंक नेक्स्ट वर्ल्ड कप यू विल नीड अ 1-2 साल बेटर। है। ये टीम मोस्टली रहेगी, बट हाँ 3-4 लोग नहीं रहेंगे मुझे लगता है। कल एक स्टैट देखा मैंने कि केएल राहुल भाई साहब ने 9 मैच में कैप्टेंसी की और 9 के 9 9 जीती के है 9 इंडिया। जीते हैं। यस। तो क्या लग रहा है इंडिया का नया बट नहीं, कैप्टन वनडे का? हार्दिक पांड्या। आई थिंक पंड्या के साथ ही जाएंगे ये लोग। तो आप वाइस आई कैप्टन थिंक किसको, शुभमन पंड्या गिल को ही, बनाओगे अभी से? यस बिल्कुल। मैं तो बोलता शुभमन को कैप्टन बना दो नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए। बना दो तो यार। थोड़ा थोड़ा अर्ली है। अगर वो कंसिस्टेंटली, देखो हमें पाकिस्तान नहीं बनना ना। हमारा ये रूल नहीं होता है कि जो हमारा बेस्ट बैट्समैन है वो कैप्टन बन जाए। चाहे उसको कैप्टनसी आती होने से, कचरा कैप्टन या जो भी है। लास्ट चीज, क्या आपको लगता है 14 अक्टूबर से पहले, मेरे को ये देखना पड़ेगा शेड्यूल, कि पाकिस्तान का पहला मैच इंडिया के साथ है या किसी और के साथ? क्या आपको लगता है, क्योंकि इंडिया का तो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, पहले मैच के बाद ही इंडिया, शुभमन गिल बी द नेक्स्ट नंबर 1 बैट्समैन इन आईसीसी? क्योंकि उसको 22 रन चाहिए। कल का मैच, परसों का मैच नहीं भी खेलेगा वो बहुत तो बड़ी बात नहीं है, बनेगा। बट क्या हालांकि हम वर्ल्ड टीमों कप के में, पीछे नहीं भाग रहे हैं। वर्ल्ड कप में मैच बाय मैच रैंकिंग्स अपडेट होती हैं? आई एम नॉट श्योर ये आई होता है। थिंक आईसीसी इट टेक्स सम 36 to 48 hours, बट ओके। क्योंकि ये बीसीसीआई का प्लेयर है बट तो आई एम नॉट श्योर बीसीसीआई कि टेक्स वर्ल्ड देम। कप में, वर्ल्ड कप के बाद ऐसा, आई एम नॉट श्योर कि वो रैंकिंग्स इमीडिएटली अपडेट करते हैं। हाँ, बट इंडियन प्लेयर्स के लिए कर देती है। अच्छा। आईसीसी आईसीसी इज रन बाय बीसीसीआई, यार ये बाबर तो आजम का पहला मैच नीदरलैंड से है यार। बट आई थिंक नहीं सेकंड मैच है, फर्स्ट मैच किससे? एक मिनट। 3 अक्टूबर। फर्स्ट मैच किसके साथ? एक मिनट, सेकंड मैच नीदरलैंड से, सेकंड मैच क्यों दिखा रहा है? अच्छा नहीं सर, सेकंड मैच ऑफ द वर्ल्ड कप, ओके। तो किसके साथ है पाकिस्तान का पहला? नीदरलैंड्स के साथ यार। तो अच्छा, तो मतलब पाकिस्तान हारता हुआ आएगा इंडिया के साथ खेलने के लिए क्या? नहीं, उसके बाद श्रीलंका के साथ है, देन हमारे साथ है अहमदाबाद में। इनके 2 मैच श्रीलंका को हैदराबाद में है हारे नहीं भाई। अरे आते? ये पिल जाएंगे, ये पिल रहे नहीं, नहीं, हैं। क्या आप डर किससे रहे हैं? श्रीलंका से डर रहे हैं सर या नहीं, नीदरलैंड से? मैं बताऊं, हमारी गांड मार देगी श्रीलंका और हमें लटकाए लेंगे, जो जिस रंग का आज मैंने कपड़ा पहना है, ये वाले जिन्होंने साउथ अफ्रीका को फेल दिया था। क्या आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि इंडिया की बात कर रहे पाकिस्तान की। हैं इस पूरे वीडियो में? बट एक चीज जो गलत की वो कि आपने यूट्यूब चैनल चालू करके, बिकॉज मुझे लगता है कि आपके मुल्क के सबसे ज्यादा बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर शोबक, हेलो दिस इज शोबक यूट्यूब चैनल, और आपने जो उनका बिजनेस खाया है वो वर्ल्ड कप के लिए ही आते हैं। वो वर्ल्ड कप के बाद ही वीडियोस डालते हैं। ठीक है, तो आपने जो उनका बिजनेस खाया है, एक तो आपके देश की जीडीपी खराब है, एक तो चाइना अब लोन देने को रेडी नहीं, और आप उससे ये सब करवा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा आपने गलत काम किया है। बट ठीक है, बिल्कुल। ऑन अ लाइटर नोट, काफी बकर कर ली हम लोगों ने आज के लिए। व्हाट आई फील इज वी वांट टू कीप दिस चैनल वेरी इन्फॉर्म्ड, एंड एट द वेरी लास्ट हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छा लगे ना लगे, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तब भी सुनो। मेरा ऐसा मानना है। एंड अच्छा लगे तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू वांट टू। हालांकि काफी लंबा है, सो वील ट्राई टू आल्सो हैव शॉर्ट्स ऑफ दिस इज वेल ऑन आवर चैनल सो दैट इट बिकम्स इजियर। और बताएं, आप क्या बोलना चाहेंगे जनाब नहीं नहीं आगे? बिल्कुल बढ़िया। ये पीछे देखो, मैं अपने टीम के बंदों के पोस्टर लगा रहा हूँ, ये एकदम बढ़िया आने वाले हैं लोग। अगली बार मेरी टीम में। तो नहीं यार आई बिल्कुल। थिंक वर्ल्ड कप आपका है, सब वर्ल्ड कप आपका है, अगला वर्ल्ड कप हाँ आप देखिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम ऐसे ही जुजुत्सु काइसन बन के आएंगे बढ़िया। पर हाँ, जोक्स अपार्ट गाइज, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम ये चैनल शुरू करें, और बहुत हमारा ऐसे ड्रीम था कि हम फाइनली शुरू कर पाएँ, टाइम निकालें अपने शेड्यूल में से, और कुछ बकचोदी जो हम नॉर्मली फ़ोन पे करते हैं घंटों, हमने सोचा कि यार हमारी बकचोदी आप भी देखो, शायद मज़ा आ जाए, क्योंकि हमें तो आता है। अगर नहीं भी आया तो भी देखो यार, इतने घटिया लोगों को देखते थोड़ा हमें भी व्यूज़ दे दोगे, क्या चला जाएगा तुम्हारा। पर हाँ बिल्कुल, अब हमें सपोर्ट करो, हम और भी ऐसी मस्त-मस्त चीज़ें करना चाहेंगे, और बकचोदी करना चाहेंगे इस चैनल पे।
हम चाहते हैं यार ये आपका चैनल, आप हमें बताओ कि नेक्स्ट में और क्या बकचोदी कर सकते हैं हम, और किस चीजों पे कमेंट आप कमेंट कमेंट गाइस, कमेंट। कमेंट कर। बिल्कुल, मेल वेल नहीं नहीं पढ़ते हम, बट मेल वेल और अगर गिला आपको है कुछ हमें। बुरा लगे, इस पूरे चैनल में कुछ बुरा लगे, बस गाली मत देना, क्योंकि मैंने पापा को बोल रखा है कि हमने यूट्यूब चैनल चालू किया, तो मैं नहीं चाहता कि वो वीडियो के साथ साथ कमेंट भी पढ़े, नहीं, तो इस बुरा वजह से लगता है तो थोड़ा। लगे। हाँ, चलो ठीक है। बहुत 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 शुक्रिया गाइस, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, जबरदस्ती बुलाओ, साथ में बैठो और दिखाओ उन लोगों को। आपने करना कुछ है नहीं, 1.5 घंटा बैठ के जतिन सप्रू सुनना है वर्ल्ड कप में, उससे बढ़िया हमारे ये सब सुन लेना जो हम बकचोदी करते हैं, एंड उसके बाद आप अपना मैच देखिए, और मैच नहीं अच्छा लगता तो वो भी मत देखिए, मैच खत्म होने के बाद वापस हमें देखिए। तो थैंक्स अ लॉट गाइस। थैंक यू गाइस।